जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के पार्ट 2 के बारे में। मतलब इसमें हम लोग 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। 2 पॉइंट जो हमारे बचे हैं, इस क्लास से पहले वाली एक क्लास में हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। ओके, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, 2 समुच्चयों का सम्मिलन एंड 2 समुच्चयों का अंतर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में बचे हुए पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से इस क्लास में जुड़ जाना है। और ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स में, सभी पॉइंट्स में। ठीक है, कि 2 समुच्चयों का सममित अंतर, 2 समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है। अंतर तो हम लोगों ने देख चुका था इससे पहले वाली क्लास में। इसमें हम लोग जानेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो सबसे पहले इसको देखो कि इसको हम लोग दिखाते हैं ए और ऐसे ट्रेंगल बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं सममित अंतर को। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, सममित अंतर की बात कही जा रही है। अब हम लोग वेन डायग्राम पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सममित अंतर क्या होता है। क्या होता है सममित अंतर? अगर सममित अंतर को आपको याद रखना है, ध्यान से देखना, अगर सममित अंतर को आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको याद कैसे रख सकते हो कि जो अव्यय समुच्चय ए है, मतलब जो समुच्चय ए है, समुच्चय अंतर ऐसा करना है, दोनों समुच्चयों में अंतर ऐसा करना है कि मतलब अंतर भी रहे। अंतर मतलब क्या? अंतर मतलब हटा देना है, मतलब समुच्चय बी ना रहे और समुच्चय बी में समुच्चय ए ना रहे, लेकिन अंतर को क्या करना है, मतलब वो अंतर भी दिखना चाहिए, सममित दिखना चाहिए, बराबर अंतर। तो ऐसे जस्ट याद कर सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये होता है हमारा सममित अंतर। जो रिजल्ट आता है ये आता है। अब ये कैसे आता है मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ये होता है हमारा सममित अंतर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सममित अंतर। ओके, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग हटा देते हैं, जितना ए और बी में जो भी अव्यय है। मतलब अब हम बोल सकते हैं सममित अंतर किसको बोलेंगे? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि समुच्चय ए के अव्यय और समुच्चय बी के अव्यय में जो अव्यय कॉमन होते हैं उनको हटा के लिख दो। मतलब हम बोल सकते हैं कि समुच्चय ए एंड बी में उपस्थित अव्यय बी में उपस्थित सेम अव्यय, मतलब कॉमन अव्यय। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को हटाकर बाकी अव्यय को लिख देना। बाकी अव्ययों को लिखते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका कैसे होता है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे जरा। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इस भाग को जस्ट मान लो, एज्यूम कर लो कि ये नहीं है, जस्ट ये नहीं है। अभी मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था a माइनस बी का, है ना। तो अगर ये नहीं है, एक मिनट, अगर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर जो वैल्यू ये देगा तो इसका मतलब क्या कि a में से हम लोग b माइनस किए हैं, राइट। a में से b माइनस किए, यही तो इसका मतलब क्या, a में से b माइनस किए हैं। ठीक, अब मान लो ये ना रहे, ओके, ये नहीं है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मान लो, चलो इसको समझ जाओ, यहाँ पे यही रहने दो, ठीक है, यहाँ पे यही दोनों रहने दो, सममित अंतर को, है ना। मैं इसको अलग समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ना, ये दोनों, है ना। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये ए है और बी है और एक इधर है, ए है और बी है, ध्यान से देखना इस चीज को। तो अगर सिर्फ ये इसकी बात हो तो ये क्या है, ये क्या है, b माइनस ए है ना। मतलब b माइनस ए मतलब क्या, a के जितने अव्यय हैं वो सभी को हटा दिए हैं, b में से हटा दिए हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इसकी बात हो तो यानी क्या, a में से क्या किए हैं, b को हटा दिए हैं। ठीक है, a में से क्या किए हैं, b के सारे अव्ययों को हटा दिए हैं। अभी हम लोग इससे पहले वाली क्लास में यही सब डिस्कस किए थे अंतर के बारे में। तो इसी से मिला के कुछ बनेगा। अब जरा ध्यान देना, ये अव्यय और ये अव्यय को जब लेना होगा पूरा दोनों को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो a सममित अंतर होगा a और b का, जो वो क्या होगा, a माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, तभी तो बनेगा ना। जैसे यूनियन लेंगे, क्योंकि कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो यूनियन लेंगे तो ही तो ये दोनों मिल जाएगा। देखो यूनियन लिए है तो ये दोनों आ गया है, ठीक है, जो बचा है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए माइनस बी, आपको याद रखना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करके, ओके। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ए में 1 2 3 ए बी सी ये एलिमेंट्स है। समुच्चय बी में 2 3 सी ये एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सममित अंतर क्या होगा, तो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी सममित अंतर पूछेगा, ध्यान से फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखवाया ना उसको भी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि सममित अंतर का मतलब क्या होता है कि दो समुच्चयों में से जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जो सेम अव्यय है, उनको हटा देना है, बाकी जितने बचेंगे उनको सबको लिख देना है। मतलब क्या, अगर हमको सममित अंतर निकालना है तो देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अव्यय क्या है, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है और C है। तो इनको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख दीजिए। मतलब क्या, 1 लिख देंगे बिल्कुल, A लिख देंगे बिल्कुल, उसके बाद B लिख देंगे, काम खत्म हमारा। जो कॉमन थे, यानी 2 कॉमन था, 3 कॉमन था और C कॉमन था, उनको हटा दिए सममित अंतर में और बाकी बचे को लिख दिए, तो यही हमारा क्या हो जाता है, सममित अंतर हो जाता है। मैंने पहले ही बताया है, एक भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक भी फार्मूला, जो फार्मूला मैंने बताया उसको भी समझा के आपको बताया कि कैसे वो फार्मूला आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट देखते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट। क्या देखते हैं हम लोग, पूरक समुच्चय, ठीक है, लास्ट है। और ये यहां पे हमारा सेट पूरा खत्म हो जाएगा। सेट का जितने भी टॉपिक्स हैं 5 नंबर का आपको देखना है, क्या है, पूरक समुच्चय, ठीक है। पूरक समुच्चय मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट आपको देखना है पूरक समुच्चय किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय किसको बोलते हैं। अब यहां पे जरा ध्यान देना है, पूरक समुच्चय को भी जरा ध्यान से देखना है। पूरक समुच्चय को पहले दिखाते हैं ए डैश से। अब ए डैश से क्यों दिखाते हैं, अभी ए डैश का मतलब क्या होता है कि ए डैश का, कोई किसी का भी डैश रहे, किसी का भी डैश लेने का मतलब क्या, यहां पे पूरक समुच्चय का मतलब क्या, ए डैश का मतलब क्या, कि समुच्चय ए के कोई भी अव्यय ना लिया जाए या नहीं लिया जाता है, ठीक है। मतलब क्या, किसी का भी सेट लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे यूनिवर्सल का यहाँ पे काम आएगा, जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे, जैसे देख लो इसको वेन डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे। ये हो गया, इसमें बी का काम नहीं है, ठीक है, इसमें एक ही समुच्चय से काम हो जाएगा, यानी ए है, ठीक है। तो ए मतलब क्या, ध्यान से देखना है आपको, ए मतलब क्या, यूनियन है यहां, ठीक है, क्या है, यूनियन। तो ए मतलब, ए डैश मतलब क्या, कहीं पे ए डैश है, ठीक है, कहीं पे ए डैश है, इसमें जो अव्यय हैं, जितने भी अव्यय हैं, इस वाले में नहीं उपस्थित है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी आएगा, ध्यान से देखना है आपको। मतलब क्या, जैसे देखो इसका वेन डायग्राम, ध्यान से देखना है आपको, यहां पे ए में अव्यय नहीं है। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ऐसे कि ए में, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना है आपको। यू में, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यू मतलब क्या, सभी अव्यय आ जाएंगे। यू में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते करते 9 तक है, ठीक है। और ए एक समुच्चय है जिसमें अव्यय क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ए क्या होगा, मतलब ए डैश क्या होगा, पूरक समुच्चय बता दीजिए।
आपसे पूछा जाए क्या, पूरक समुच्चय आपको बताना है इसमें से, ठीक है। पूरक समुच्चय का मतलब क्या कि जितने भी ए में उपस्थित अव्यय हैं उन सबको ना ले, जितने भी ए में उपस्थित है, देखो ए के कोई भी अव्यय को ना लिया जाए और बाकी बचे अव्यय को लिख दिया जाए, ठीक है। यानी यू में अव्यय तो पूरा इतने थे, देखो अव्यय तो पूरा यू में थे, पूरा यू ही है। समुच्चय ए में जो अव्यय है उनको हटा दिए गए हैं, बाकी अव्यय को ले लिए हैं, तो यही बचेगा ना डैश डैश जो मैंने किया है। यानी क्या बचेगा, एक नहीं बचेगा, 2 3 5 तक हटा देते हैं, 6 7 8 9, ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरक समुच्चय। नहीं समझ में आया? मतलब अगर मैं इसको यहां पे बताऊं, आप सबको ध्यान से जरा देखना है, अगर यहां पे मैं आपसे बताऊं यहां पे कि अगर u है, u में मान लो आप 1 से 9 तक अव्यय हैं, क्या है 1 से 9 तक, तो a में अव्यय क्या क्या है, देख लो a में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। और पूरे में 1 2 3 4 5 तो लिख दिए, पूरे में 9 तक है ना, तो इधर कहीं 6 7 8 9 आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा जाए कि पूरक समुच्चय क्या होगा, कोई पूरक समुच्चय है यहाँ पे, ठीक है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय मतलब क्या कि ए वाले अव्यय को हटा दो, ये ए ही समुच्चय था ना, तो ए वाले को हटा दो, बचा क्या 6 7 8 9, यही तो बचा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरक समुच्चय। मतलब जो ए अव्यय है उसको ना लिया जाए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरक समुच्चय। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ क्लियर होता है, जितने भी पॉइंट्स है। बाकी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसके, जस्ट इसके बाद हम लोग सेट के पूरे क्वेश्चन लगाएंगे, ओके। जो एनडीए का पाथफाइंडर का जो बुक है उससे हम लोग पूरा उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ चीजें आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है, कि ए यूनियन यूनिवर्सल लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल, तो यू ही हो जाएगा। यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या है, दोनों सेम हो गया, बट ध्यान से, यहाँ पे ए है कैपिटल, ये यूनियन है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल है, मतलब सार्वत्रिक बोलते हैं, तो क्या हो गया, यू हो जाएगा, ठीक है, यू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन यू से लेते हैं तो ए होता है। अब ये क्यों होता है, ये फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं आपको, ठीक है। ध्यान से, अगर प्रूफ करवाना होगा तो आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है, अगर नहीं तो मैं एक छोटे से क्लास में सबको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश जब हम लेंगे तो क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बस आपको लिख लेना है, मैं प्रूफ करा दूंगा आपको, ठीक है, समझा दूंगा अच्छे से। ए यूनियन जब हम फाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बचा है, ए यूनियन ए डैश लेंगे, ए यूनियन ए डैश तो नहीं हुआ है, ठीक है, ए यूनियन ए डैश लेंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है, जब ए इंटरसेक्शन हो गया है यूनियन से, बिल्कुल हो गया है, बचा क्या है 6, ए इंटरसेक्शन फाई लेंगे, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, तो क्या बचेगा हमारा, रिक्त समुच्चय बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 मिनट का, तो अब इसको मैं आप सबके सामने प्रूफ करके दिखाता हूं इन सभी चीजों को, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, ओके। सबसे पहला क्या है, हमारा ए यूनियन, ए और यूनियन लेंगे यू में, मतलब अगर यू कोई अव्यय है, वेन डायग्राम से या कैसे, बताओ आप लोग, वेन डायग्राम से कर लिया जाए, बिल्कुल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेन डायग्राम में यू ये है और कोई समुच्चय ए है, तो ए यूनियन यू लेंगे, मतलब ए यूनियन यू, तो मतलब क्या, मैंने बोला ना 2 समुच्चय हैं तो उनके पूरे अव्यय, और पूरे अव्यय का मतलब क्या, क्या ये पूरा नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, और पूरा क्या है, यू ही तो है पूरा। जैसे u इक्वल टू है 1 2 3 4 और a इक्वल टू है 1 2, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए a यूनियन b बता दो, a यूनियन u बता दो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा, और 1 2 3 4 है क्या, u ही तो है, तो देखो आ गया ना, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, वीडियो लंबी हो जाएगी बट फिर भी देख लो आप लोग। नेक्स्ट है, आपको मान लो इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो अब देखो ध्यान से, अब मैं सब वेन डायग्राम से आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है।
यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है। जब इनमें कॉमन लेंगे तो यू तो पूरा है, पहले से यू तो पूरा है और ए क्या है, इतना ही है ना। तो जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ ए नहीं बचेगा, कॉमन लेंगे तो सिर्फ ए ही नहीं हो जाएगा, ए। जैसे अगर u बराबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और a बराबर 1 3 5 है, तो a इंटरसेक्शन u लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 ही तो होगा, क्योंकि यही तो बस कॉमन है, यानी क्या है, और वापस से ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको ये भी कर लेना है, आपको ये भी सब देख लेना है ना। किसी से फाई से जब भी इंटरसेक्शन लोगे, किसी भी समुच्चय का फाई से लोगे तो फाई ही होगा, क्योंकि फाई में कोई अव्यय नहीं होता है, खुद फाई एक होता है बस, मतलब फाई को। ठीक है, क्योंकि इसका अव्यय तो होता है ना फाई भी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। ओके, बाकी हम लोग क्वेश्चन के साथ पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी हम लोग करेंगे। ओके, एक साथ। तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और पूरे क्वेश्चन पहले जितने भी सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं पाथफाइंडर से, ओके, एनडीए का जो है उसका एकदम आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।